नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। तो सबसे पहले आप सब कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताइएगा कि आपके जिला में, आपके प्रखंड में और आपके गांव में ये दुर्गा पूजा किस तरह से मनाया गया, कैसा रहा। समाज के लोग और समाज में जो विचार एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, फिर भी ये विजयदशमी से हमने क्या सीखा, उस समाज को और उस माता रानी से हम लोगों ने क्या अपनी मनसा जाहिर रखी उनके सामने, क्या उनसे हमने गुजारिश करी। एक बार अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलती है। पता चलता है कि कितने लोग हैं जो मुझे देखते हैं या मेरी बातें सुनते हैं या फिर अपना विचार मुझे बताते हैं कि सर, चाहे भाई, चाहे बबुआ, चाहे बेटा, भतीजा, जो जिसका मैं जो लगता हूं, उस नाते से कि हमें समाज में ये सही है और ये गलत है। तो आप सबसे निवेदन होगा कि एक बार अपने विचार को अवश्य प्रकट कीजिए। लेकिन समय समय पर मैं अपने राज्य का और देश का और अपने प्रखंड का और पंचायत का, जिला का कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, बजाने से लेके जगाने तक में। तो अभी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य विभाग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि 10 साल, 5 साल, 2 साल हॉस्पिटल नहीं गए हैं। मैं तेजस्वी यादव को इस बात के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा कि उनको इस बात का अंदाजा और इस बात की जानकारी तो हुई एटलीस्ट कि 5 साल, 10 साल से डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं गए। अब उन्होंने ये कहा है कि 705 डॉक्टर ऐसे हैं जिस पे बहुत कड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो कि पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल नहीं गए। सरकारी हॉस्पिटल तो जाते हैं वो अपने क्लिनिक पे, लेकिन सरकार से पैसा लेते हैं और सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाते। उन पे तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव का इस काम का प्रोत्साहित करने के अलावा नीतीश कुमार को यह आईना भी दिखाना चाहता हूं कि साहब, इस चीज को आप नहीं देख पाते हैं। तो पता चलता है कि हां, ये नहीं देख पाते थे क्योंकि इनको मोतियाबिंद था। पिछले साल नवंबर में जाके दिल्ली में मोतियाबिंद का इलाज कराया इंसान ने, और फिर इलाज कराने के बाद इतना दूरदर्शी हो गए कि बिहार की गरीबी और बिहार की बेरोजगारी और बिहार की अशिक्षा और बिहार की कुव्यवस्था से नजर हट चुका है, और पूरे देश की बेरोजगारी, पूरे देश में कुव्यवस्था और पूरे देश की भ्रष्टाचार दिखने लगा है। नीतीश बाबू, आप ही को मैं कहना चाहूंगा कि इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। माई के नाम माई घूमस गली गली और बेटा के नाम बजरंग बली, ये कहावत है। नीतीश कुमार पूरे भारत को सुधारने की कोशिश में लगे हैं और बिहार में बेड़ा गर्क है। और यही नीतीश कुमार जब लालू यादव के खिलाफ इलेक्शन में उतरते थे, अभी कुछ पहले, तो गले की नस फटना जाए तब तक कहते थे कि अगर आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव का शासनकाल और उनका कानून व्यवस्था नहीं देखे तो अपने पूर्वजों से पूछ लीजिए। साहब, हमने लालू प्रसाद यादव का तो राज्य नहीं देखा था, ना शासन देखा था, लेकिन आपका हमने तो पूरी तरीके से देख लिया है। हमारी जो बहनें हैं 2000 के बाद से, उनको साइकिल दे के आपने रोड पे निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया कि शिक्षित हो जाए। सर, वो 10वीं 12वीं सब पास कर लेती हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे चूल्हा ही है। आज भी हमारी बहन है जो ग्रेजुएट कर चुकी है और किसी घर में जाके चूल्हा फूकती है। जब उसके पति के लिए रोजगार नहीं है तो मेरी बहन कहां से नौकरी करेगी? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना बंद कीजिए, नहीं तो आपको भी पता है ये वही बिहार है
कि जब जिद पे आ जाता है तो साहब पत्थर को भी काट देता है और पहाड़ को भी काट देता है, क्योंकि रास्ता उसको चाहिए। और मैं वही बिहारी हूं। और अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर भोजपुर होता है, जहां की 80 साल की उम्र में भी जवानी उफान मारती है, और जो हमारे पूर्वज हैं उनका नाम वीर कुंवर सिंह होता है। तो ये बताने से मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि मैं उदंड हूं। ये बताने का मतलब ये है कि जब हमारे हक की और हमारी सपनों के साथ खिलवाड़ होगा तो हम अपने हाथ में तलवार उठाना और अपने आवाज को आग रूपी और आवाज में आग भरना भूले नहीं है साहब। बस हम देख रहे हैं कि किस हद तक आप जा सकते हैं, और फिर हम वहां जाके आपको ऐसा, समझ गए होंगे आप लोग। ये मैं ना डरा रहा हूं ना धमका रहा हूं, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव को दिख गया कि पिछले 10 साल से डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि आपको शर्म आती है। लेकिन क्या कीजिएगा, इधर तेजस्वी यादव के जो पार्टी के लोग हैं वो उनको मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि बिहार के युवाओं के पास रोजगार हो, शिक्षा हो, क्योंकि जब बिहार के युवा रोजगार और शिक्षित दोनों हो जाएंगे तो ये अनपढ़, जाहिल, गंवार और गिद्ध रूपी राजनेता हैं, इनको समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए ये हमें होने ही नहीं देते। लेकिन साहब ये बदलता हुआ बिहार है, और उसी बिहार के हम उभरते हुए युवा हैं, जिसकी सोच तलवार से भी तेज है और रफ्तार सूर्य के प्रकाश से भी तेज है। अगर नहीं है तो कभी आजमा के देख लीजिएगा, और जिस दिन हमारा वक्त आएगा फिर आप लोगों का अड़ान नहीं लिया जाएगा। जैसे कोसी में तमाम भारत बिहार वासियों का सपना बह जाता है देखते देखते, वैसे ही ये भ्रष्टाचारी नेता एक दिन हमारे तूफान के आगे बह जाएंगे देखते देखते। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं, और मैं अपने बिहार के तमाम बिहार वासियों और अपने भाई बंधु, चाचा, माता, पिता और फुआ, नानी, हर कोई से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अब तो अपने बच्चों और अपने बेटों के लिए खड़े हो जाइए। जातिवाद, धर्म और झंडा को त्याग दीजिए। एक बार उस इंसान को चुनिए और उसको सपोर्ट कीजिए जो आपके सपनों को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाता है, ना कि आपको पैर को खींचता है। फिर देखिए आपका बिहार में बहार कैसा होता है, फिर कुमार की सरकार कैसी होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।